देखें जाफरी साहब, जिस तरह से मरियम नवाज ने बेड़ा उठा लिया है, तो ये बड़ा क्लियर है कि जो बेस है पीएमएल नून की वो बिल्कुल एनर्जाइज हो चुकी है। और यहाँ पे जलसों में, क्योंकि देखें जनरल इलेक्शन नहीं होने जा रहे अभी, शी डजंट नीड टू केटर टू द न्यूट्रल्स क्वाइट सो मच। तो इस वक्त बेस को रैली करना काफी है, क्योंकि जलसों में बेस आती है, जलसों में कन्वर्टेड लोग आते हैं, उनको रैली करके इस वक्त का एजेंडा पूरा हो सकता है, चाहे न्यूट्रल्स जो हैं इस वक्त उस तरह से कन्विंस ना भी हों और वो वाले सवाल उठाएं जो आपने भी शायद उठाए। लेकिन इस वक्त जरूरत है बेस को रैली करने की, लोगों को निकालने की, और उसके लिए मरियम नवाज से बेहतर पाकिस्तान में शायद कोई ना हो। और मरियम नवाज ये बहुत बखूबी कर रही हैं। तो क्या अब वो अरेस्ट अगर होती हैं तो हम क्या समझेंगे कि उनका अरेस्ट क्या केस की वजह से हो रहा है? आज जो रूमर्स चल रहे हैं, वो तो कह रही है ना कि वो बेल बिफोर अरेस्ट नहीं लेने वाली, वो छुपने नहीं वाली, वो सारी बातें उन्होंने कर दी हैं। लेकिन मुझे जरा और बहुत बेहतरीन तरीके से की हैं, और बहुत पावर है और बहुत वसिफरसली वो बात करती हैं। बेहतरीन मैसेजिंग पावर है मरियम साहिबा की, उसको अब भरपूर तौर पे आखिरकार इस्तेमाल कर रही हैं। देर से कर रही हैं लेकिन असर के साथ कर रही हैं जो भी वो कर रही हैं। आपने जाफरी साहब मेरी पिछले 1.5 साल की बातें निकाल लें और अपनी भी निकाल लें। मैंने आपसे हर दफा कहा था कि जब मरियम नवाज बोलेंगी तो ये सारी साइलेंस भुला दी जाएगी, और एक दिन में भुला दी गई। ये अब आप मानेंगे कि मैं 1.5 साल से ये कह रहा हूं। ये ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये देखिए ना, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मार्च तक अब डेस्परेशन है कि हम जनवरी में कुछ कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर तवातुर से कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिस्टेंट पोजीशन ली जाती, एक पूरी पार्टी की तरफ से ली जाती, आर्मी एक्ट अमेंडमेंट के हवाले से भी ली जाती, डामाडोल नहीं किया जाता, हर वक्त कोशिश करके कहां फायदा हो सकेगी कोशिश नहीं की जाती, शहबाज शरीफ को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया जाता, तो आज हम शायद इस जगह नहीं खड़े होते कि जहां बिल्कुल सुखड़ी हुई जगह में से कोई एक आदमी कुछ बोल दे तो हम सोचे वाह जी जबरदस्त, सब बोलना शुरू हो गए पाकिस्तान आजाद। मैं आपको बता दूं, देखें ये बहुत अच्छी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही। और क्यों? क्योंकि उन्होंने हुकूमत को पूरे 2 साल दिए। उन्होंने उन 2 साल में मफाहमती लीडर ऑफ अपोजिशन भी रखा, शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट पीएमएल नून भी रहे। उन्होंने पूरी तरह से दिखाया कि हमने आपकी हुकूमत को डिरेल नहीं करने की कोशिश की। अब जबकि हालात अवाम के लिए इस हद तक खराब हो चुके हैं, तो अब जो है हमारी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, और लिहाजा हम इस जद्दोजहद पे निकल रहे हैं। तो आपका ये कहना कि उनकी साइलेंस आप देखें, एक दिन के लिए उन्हें कॉस्ट नहीं की, एक दिन के लिए कॉस्ट नहीं की मरियम की साइलेंस उनको। और उसको वजह ये कि जो इम्पैक्टफुलनेस उनकी है और जिस तरह आवाम पाकिस्तान की सोचती है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। अब देखें सेनेट इलेक्शन, अगर ये 1 साल से मुहिम चल रही होती मूवमेंट सेनेट इलेक्शन के लिए, तो आज 0 हो चुकी होती। ये बड़ा जरूरी होता है कि टारगेटेड हो, 3-4 माह की हो, विंटर में हो, मार्च में इलेक्शन है, जनवरी में कल्मिनेट करना है। द प्लान इज जस्ट राइट, बट यस जो कोर्सिव दूसरी तरफ से पावर आएगी वो इनको टेस्ट जरूर करेगी। और ये भी जहन में रहे जाफरी साहब कि इवन इमरान खान जो कि धरने करने के बावजूद और उन्हें हर तरह की सपोर्ट के बावजूद धरनों से नवाज शरीफ को नहीं हटा पाए थे वो। तो ये टॉल ऑर्डर तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये टॉल ऑर्डर है, लेकिन अगर तो इम्पैक्ट आर्मी एक्ट वाली मफाहमत समझाएंगे जरा। अगर आप कह रहे हैं हुकूमत, तो ये तो वो तो शायद हुकूमत के साथ मफाहमत नहीं थी। देखें वो मफाहमत जो 2 साल तक पीएमएल नून ने अडॉप्ट की शहबाज शरीफ साहब की इंसिस्टेंस पे और नवाज शरीफ साहब की परहैप्स इजाजत से, तो उसका ये हिस्सा था आर्मी एक्ट में जो एक्सटेंशन हुई है। ये कोई मरियम नवाज की सोच या इवन नवाज शरीफ साहब की खुशी से रजामंदी इसमें लाजमी नहीं है कि शामिल हो, लेकिन बहरहाल ये उनकी पार्टी का फैसला था जिसके हवाले से उनको जवाब देना चाहिए। बगैर हुआ था ये, वो ख्वाजा आसिफ ने आके जो कहा था, मियां साहब ने मनोमन हर चीज को फौरन फॉरवर्ड करने को कहा है, वो ख्वाजा आसिफ साहब झूठ बोल रहे थे। नहीं, मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको डिबेट करने का कहा गया था, और बाद डिबेट जरूर उनको इंस्ट्रक्शन जो थी उन्होंने फॉलो की होंगी। जाहिर है मियां साहब के चाहे बगैर तो अमेंडमेंट नहीं आ सकती थी, बट वो मफाहमत के 2 साल थे। अब वो मफाहमत के 2 साल खत्म हो चले हैं, और अब मेरे ख्याल से जिस तरह की बातें हो रही हैं, वो मफाहमत के 2 साल का जो नतीजा है वो तो नहीं खत्म हो गया ना। आप देखें जब इलेक्शन का 1-1.5 साल इलेक्शन में रहता है,
तो सबके जहन में होता है कि ये टाइम है अब कुछ करने का। देखते हैं जिस तरह से यहाँ पे कोशिश की जा रही है सेनेट के इलेक्शन को उस तरह का हदफ बना के, अब इट्स नॉट द सेम थिंग एज अ जनरल इलेक्शन, व्हिच इज व्हाई आई एम नॉट सो श्योर दैट द इस वाले APC सेनेट एजेंडा विल इलेक्शन में सक्सीड। क्या वही होगा? बट हैविंग सेड दैट, पिछले वाले में हुआ देयर था इज एन ऑब्जेक्टिव हियर, पीपीपी के बहुत सारे सीटें हो जाएंगी। सही। पिछले वाले सेनेट इलेक्शन में एकदम से नवाज शरीफ साहब बहुत बुरे हो गए थे और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान हटा दिया था और बिलावल साहब को याद आ गया था कि नवाज शरीफ साहब के असली वालिद जो हैं वो ज़ियाउल हक ख्वाजा आसिफ जो बात की है, सब हो गया था। ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है, बाय द वे, वो मेरे ख्याल से इस तरह से रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने पिछले सेनेट इलेक्शन में एग्जैक्टली यही देखा जिस खदशे का को बयान किया ख्वाजा आसिफ ने। तो पीपल्स पार्टी ने रिजाइन नहीं करना, ये आपको मैं बता दूं, एटलीस्ट मेरी नहीं तो प्रेडिक्शन अगले सेनेट इलेक्शन में फिर फायदा किसी को तो होना है ना।